जो वैकेंसी निकली हुई हैं, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि 2016 यूपी पीजीटी की जो 2020 में वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसमें हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। और आज 2016 के क्वेश्चन पेपर को मैं 5 वीडियो में, छोटी छोटी 5 वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है ना, आज 5वीं वीडियो है। अब कुछ सोच रहे होंगे जी 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन में मुझे 5 वीडियो का टाइम क्यों लग गया। तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम उससे पहला जो 2014 का पेपर है या 15 का, उसको सॉल्व करेंगे। और मैं अभी बता दूं, मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूं और जितने भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, नोट्स अभी कुछ ही दिए हैं, कुछ मैं दूंगा, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं 1 रुपया भी आपसे ना तो अब ना बाद में कोई मांगूंगा। ठीक है, और मेरे नाम से हालांकि कुछ 1-2 जगह मैंने देखा था कि कुछ वो बोल रहे हैं कि मैं उनके चैनल पे आके पढ़ाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो आपने कहीं पर भी अगर मेरे नाम से कोई कुछ बोल रहा है तो आपने कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा मटेरियल दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज हमारी ये 2016 वाली लास्ट वीडियो है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर मैं आपको नोट्स वगैरह वहीं पर पीडीएफ फाइल जो होगी वो वहीं पर अवेलेबल आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आज 56th क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि मेन एक्सेस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल Z। ठीक है, Z जो है वो मेन एक्सेस मान ली। अब वो कह रहा है px और py ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे। देखो ये बहुत सिंपल है, वो कह रहा है Z मेन है। एक तो आप याद रखेंगे, ये यहां मानने की जरूरत नहीं है, Z होती मेन है और Z एक्सेस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, याद रख लेना, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए बेस्ट है। और px और py ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है। जब px ऑर्बिटल किसी दूसरे px ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बनेगा नहीं, डेल्टा बनता नहीं है। 57 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की मैं आपको 3 मॉलिक्यूल बता रहा हूं। अगर आपने 3 मॉलिक्यूल कर लिए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको जैसे CH4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कार्बन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा या तो बॉन्ड होंगे सिग्मा इन्वॉल्व या इन्वॉल्व होते हैं लोन पेयर। ये 2 चीज ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और दूसरे लोन पेयर। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि पाई बॉन्ड बनते हैं p ऑर्बिटल से और p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होना चाहिए, उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं शेप में। अब बताओ इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी साइड वाइज, पॉसिबल ही नहीं है इनकी ओवरलैपिंग हो पाए, तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता। तो सिग्मा और लोन पेयर। तो अब आपने क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। तो आपको यह भी पता होगा कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड किसमें कितने हैं, एक बार जरा ये भी देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास 60 ही क्वेश्चन है, तो 56 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और बचे हुए 2 पाई होते हैं। याद रखना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। ठीक है, बचे हुए 2 क्या होते हैं, पाई। ये आपने याद रखना है। चलिए अब इसमें बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, 4 सिग्मा है। अब कहीं इसमें लोन पेयर तो नहीं है, ये भी पता करना आपने। देखो मैं ट्रिक से बताऊंगा और ट्रिक बहुत आसान है ये वाली। तो आप लोन पेयर गिन लो। अब कार्बन जो होता है एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, उसकी वैलेंस शेल में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में से बॉन्ड माइनस कर दो तो 4 बॉन्ड है, तो लोन पेयर तो इस पे कोई है नहीं। बात समझ भाई, 4 में से आपने उसके सारे बॉन्ड माइनस कर दो, सिग्मा या पाई जितने भी हैं सारे माइनस करेंगे लोन पेयर निकालने के लिए, तो लोन पेयर उस पर कोई है नहीं। ठीक है, तो लोन पेयर है 0 और सिग्मा बॉन्ड है उसके 4। कितने आ गए आपके पास, 4। अब 4 में एक डब्बा यानी कि एक ऑर्बिटल s का और बचे हुए 3 p के, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई। ठीक है,
ये ऑर्बिटल मान लो एक s का और 3 p में ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। अभी कुछ को समझ में नहीं आई होगी, मैं अभी एक बार और बताता हूं फिर आपको क्लियर आ जाएगी। एक दो मॉलिक्यूल में और करवा देता हूं, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं इस बार अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। अब उसके पास वैलेंस शेल में कितने हैं 5, लेकिन मेरे प्यारे टीचर्स उसने 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 5 में से 3 खर्च कर दिए, इसका मतलब 2 बच गए। 2 का मतलब है एक पेयर जोड़ा, जोड़ा तो एक ही है ना। और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो डबल नहीं बनाता ना, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पर 4, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। 4 का मतलब एक एस का और बचे हुए 3 पी के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो एक और करते हैं, SO2 करते हैं फटाफट से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। SO2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप 286। कितनी हो गई 286। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में से खर्च कितने कर दिए 4। देखो जब मैं लोन पेयर निकालूंगा तो सिग्मा और पाई दोनों गिन रहा हूं, टोटल बॉन्ड माइनस कर रहा हूं मैं लोन पेयर निकालने के लिए। तो 6 में से 4 बॉन्ड उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, 2 बच गए। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो एक तो है मेरे पास लोन पेयर, एक सिग्मा ये रहा, एक पाई ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक पाई ये रहा, ठीक है। तो सिग्मा बताओ कितने हैं, सिग्मा तो सिर्फ 2 है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो टोटल आए 3 का मतलब एक एस का और बचे हुए 2 पी के, sp2। बात समझ में आ गई, sp2 क्लियर। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो डायमंड जो होता है साथियों वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल होता है और हर कार्बन पे, हर वैलेंसी पे कार्बन ही होता है, ठीक है ना। ये कार्बन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप कोई से भी कार्बन को देख लो, 4 बॉन्ड बनाएगा वो, कितने बॉन्ड बनाएगा 4, ठीक है। तो 4 बॉन्ड जब बनाएगा, और अभी मैंने पीछे देखो मीथेन में भी आपको बताया था, कार्बन के जब 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो उस पर लोन पेयर कोई नहीं बचता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं और 4 ही वो खर्च कर चुका होता है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो लोन पेयर कोई है नहीं, 4 उसके सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एक एस का और 3 पी के। तो sp3 किस में है, सबसे पहले देखो डायमंड दे रहा है, फिर ग्रेफाइट दे रहा है, फिर इथाइन दे रहा है। तो पहले 2 ऑप्शन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, इन 2 में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। लेकिन अगले में साथियों उसने दे दिया डायमंड, तो नीचे बना देता हूं मैं, जगह यहां पर है। देखो पहले मैं आपको बताता हूं डायमंड का स्ट्रक्चर, दिस इज डायमंड। और ग्रेफाइट में जो होता है 6 मेंबर्ड रिंग होती है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, और लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप मुझे ये बताओ, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो आप कह सकते हो कि उसने बेंजीन जैसा ये पाई बॉन्ड बना लिया है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे ये बताओ कार्बन के प्योर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3। अब इसको मत काउंट करना, लोन पेयर काउंट करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, ठीक है ना। और वैसे भी ये इसके साथ, अगर इसके साथ बनाएगा तो पाई बॉन्ड बना देगा, और पाई बॉन्ड हमारा हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने बस, और लोन पेयर इस पे कोई है नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो एक ही दिख रहा है हमें, तो इसको नहीं गिनेंगे हम। सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी कि एक एस का और 2 पी के। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और एक उन्होंने कहा हुआ था इथाइन। इथाइन मतलब इथाइन। तो अब इस कार्बन के बताओ कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के एक तो सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, क्योंकि बचे हुए 2 क्या होंगे, पाई होंगे। साथियों अगर ये बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके लिख देना जरूर, देखो ठीक है। एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, बचे हुए 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ओनली इसने बनाए, यानी कि एक एस का बनाया और एक पी का बनाया, ठीक है। एस हमेशा एक ही होता है। तो sp3 sp2 sp, देखो अब कितना जल्दी आपका क्वेश्चन हो गया, जल्दी से निकालेंगे। sp3 sp2 sp इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 57। अब आप हाइब्रिडाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको भूलना मत, मैं हाइब्रिडाइजेशन पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर स्पेसिफिक एक वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। 5 ही वीडियो है, 4 वीडियो आप देख लें। अब 58 का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मिसेबल है, ये बिल्कुल मिसेबल मिक्सचर है, इनको सेपरेट कैसे करेंगे भैया। सब्लिमेशन होता है सॉलिड का, और एक बात याद रखना, सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में बदलता है, गैस में। और मैं बता देता हूं 4 कंपाउंड बता रहा हूं, अगर उनमें से कोई एक दिया हुआ हो तो पक्का समझ जाना सब्लिमेशन होगा। एक तो आपको दे रखा हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, या एक दे रखा हो सकता है आपको कैम्फर,
या आपको दे रखा हो सकता आयोडीन, या एक आपको दिया हुआ होगा नेप्थिलीन बोल, कपड़ों में जो रखते हैं वो। ये इन चार में से अगर कोई आपको दिया हुआ है तो पक्का सब्लिमेशन है जी, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। नेप्थिलीन, कैम्फर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, इन चारों का नेचर होता है ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आपको ऐसा दिया हुआ होगा, सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाए, जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया, उनका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। शुगर को वाटर में घोल के, मान लो शुगर के अंदर आपकी इंप्योरिटी आ गई सैंड की, तो कैसे मिक्स करोगे, दोनों को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, इसको अलग कर दो, फिर इसके क्रिस्टल बना लो, ठीक है ना। सॉलिड इन लिक्विड होना चाहिए, ये तो दोनों लिक्विड है, बेंजीन भी और कार्बन टेट्रा ये क्लोरोफॉर्म भी। फिल्ट्रेशन करेंगे आप किसका, जिसमें एक सॉलिड होगा जैसे सैंड और वाटर का, ठीक है। दो लिक्विड का डिस्टिलेशन किया जाता है, इतने बच्चे तो आप हो नहीं, आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई होगी। हाँ, हो सकता है आपने 2-3 साल से पढ़ना छोड़ रखा हो, आप कहीं इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे या कोई और जॉब कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है, टॉपिक को रिवाइज कर पाना। मैं उसी बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो तो हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, नहीं तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो नंबर निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उनके नंबर निकाल लेते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो कार्बन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के नंबर निकलते हैं मोल से, नंबर नहीं मतलब मोल्स निकालने हैं। मोल्स होता है आपका गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास। तो कार्बन का गिवन अमाउंट दे रखा है 40% हो गया ना ग्राम, और उसका एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का दे रखा है 13.33, हाइड्रोजन का एटम है बच्चों, कभी H2 मॉलिक्यूल समझ रहे हो आप, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोल दिया, मुझे आदत है थोड़ा, टीचर से हम लोग, ठीक है। तो 46.67 और एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 3.33, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 13.33 और 14 दिया 42, तो ये भी कितना आ जाएगा 3.33। उसके बाद आपने नंबर निकालने होते हैं, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करना होता है। मोल्स निकल गई है, फिर निकालते हैं रिलेटिव मोल या एक्चुअल नंबर। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, 3.33 सबसे छोटा है, तो आपने इससे भी डिवाइड कर दो। 13.33 को भी सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास 3.33 है, और 3.33 को भी आप 3.33 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ गया 1 और 13 या 39, सॉरी 3 चौक 12 और ये आपका आ गया 1। तो अब आप देखो क्या आपका आंसर आया, रेशियो आया। कार्बन का 1 एटम आ रहा है, हाइड्रोजन का 4 आ रहे हैं, नाइट्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 और नाइट्रोजन का 1। तो आंसर हो गया आपका CH4NC, ठीक है ना, थर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने निकालना। एक मैं आपको बताऊंगा जिसमें मोलिकुलर मास दे रखा होगा, तो मोलिकुलर मास की एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उससे आपका फटाफट डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। लास्ट क्वेश्चन में साथियों कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, उसमें नाइट्रेशन रिएक्शन में बेंजीन में क्या पार्टिसिपेट होता है, NO2 होता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, NO2 ऐड कराना है तो NO2 ही बनेगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन रिएक्शन में बनता कैसे है, देखो ये HNO2 हो गया, ये HNO2 का स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। अब आप इसको वाटर के साथ वगैरह या रिएक्ट कराओगे तो ये OH अपना बॉन्ड लेके चला जाता है, ठीक है, तो ये H2O बना लेता है, तो आपके पास क्या बना, NO2 पॉजिटिव नहीं बना, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव पर अटैक कर सके, सॉरी इलेक्ट्रॉन को खाने वाले, ठीक है ना। तो इन पे खुद पे कैसा चार्ज होगा, इन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो NO2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। हमारा चैप्टर जो है, सॉरी हमारी जो ये 2016 की सीरीज थी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको शाम को जो वीडियो मिलेगी वो मिल जाएगी आपको दूसरी 2014 या 15 का जो भी पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन